आज आपको आंख बंद करके ध्यान से सुनना है बस। लाइफ आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। सबको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम से निकल कर या सामना करके कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम में घिरे रह जाते हैं। कुछ करने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम का बार बार सामना कर रहे हैं, और हमारे चारों तरफ के लोग भी ये कहते हैं कि तुम तो हमेशा ऐसा करते हो, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम अपने सोचते रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत कर भी पाते हैं तो फिर से वहीं फंस जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमको ये पता लगाना है कि हम फंसते कहाँ हैं। क्या हम अपनी प्रॉब्लम में फंसते हैं या थिंकिंग में फंसते हैं? और प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, फिर कुछ लोग कैसे आगे बढ़ जाते हैं? इसका मतलब हम थिंकिंग में फंसते हैं। 90% लोग यही नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम में फंसते तो प्रॉब्लम तो पूरी लाइफ में रहती है। एक्चुअल में हम प्रॉब्लम में नहीं, अपनी थिंकिंग में फंसते हैं या ओवर थिंकिंग में फंसते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसा हूँ, प्रॉब्लम मतलब लाइफ, मैं लाइफ में नहीं फंसा हूँ, मेरी लाइफ के बारे में जो सोच है उसमें फंसा हूँ। तो हमें लाइफ के बारे में जो सोच है उसको बदलनी है। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो, तो हम कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम तो पूरी ज़िंदगी में होगा। आज कुछ प्रॉब्लम है तो कल कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि लाइफ की सोच को कैसे बदलें जहां हम फंसे हुए हैं, हम इस सोच को बदल लिए तो सब कुछ बदल जाएगा। जिसकी थिंकिंग सही है उसे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो निकल जाएगा, और जिसकी थिंकिंग सही नहीं है उसे सब सुविधाएं मिल भी जाएं फिर भी वो फंसा रहेगा। सब कुछ मिल जाना सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी रो रहे हैं। तो अब आता है इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें करना क्या है। इससे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलें, लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल स्काई मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली चीज, ज्यादा सोचना नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। सही सोचने से होता है, राइट थिंकिंग से होता है। अब आप ये सोचेंगे कि राइट थिंकिंग क्या है? क्या पॉजिटिव सोचना सही सोचना है? नहीं। किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उस चीज को वैसे ही देखना जैसी है, यह राइट थिंकिंग है। और वह चीज चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, इसको बहुत ही बारीक से समझना होगा। एक होता है बेवकूफ़ों की तरह सोचना, और एक होता है इंटेलिजेंस के साथ में सोचना। अब सवाल आता है, क्या है इंटेलिजेंस? एक होता है बिलीफ, जो हम मान के बैठे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। क्या ये इंटेलिजेंस है? या साइंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको इंटेलिजेंस कहेंगे, तो बेशक साइंस को हम इंटेलिजेंस कहेंगे। तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा और उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग मतलब रियलिटी को जैसे है वैसे ही देखना, रियलिटी को एज इट इज देख लेना। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कचरा भरा पड़ा है लाइफ को लेकर, उसको निकालना। अब ये कचरा क्या हो सकता है? ये कचरा है कि सबने लाइफ को अपने अपने तरीके से सोच रखा है, जो सही नहीं है। हिंदू अपने तरीके से, मुस्लिम अपने तरीके से, क्रिश्चियन अपने तरीके से, और सब आपस में लड़ रहे हैं, जो सही नहीं है। क्या साइंस कभी आपस में लड़ता है? नहीं, क्योंकि साइंस नियमों को तोड़ता नहीं है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसको वैसे ही देखता है जैसा है और आगे बढ़ जाता है। एक होता है जो आपको सही लगता है, और एक होता है जो सही होता है। सही लगने और सही होने में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग की बात करें तो अपनी लाइफ में, तो लाइफ को ऑब्जर्व करो
उसको एज इट इज़ देखो, फिर उसके बारे में सोचो। फिर चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो। तो सबसे पहले जो कुछ दिमाग में है, जो मान रखा है, जो बिलीफ बना रखा है, सब निकाल देना है। दिमाग जब हल्का हो जाएगा, अब लाइफ को एज इट इज देखो। जैसा है लाइफ वैसा देखा, लाइफ को ऑब्जर्व किया एज ए लाइफ, नॉट माई लाइफ। मतलब जिंदगी को समझा जिंदगी के रूप में, अपनी जिंदगी के रूप में नहीं। जैसे रिलेशनशिप, तो मेरी रिलेशनशिप या आपकी रिलेशनशिप को नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना या समझना। जैसे डर, तो मेरा डर या आपका डर नहीं, सिर्फ डर को समझना है। फेलियर, हमारा फेलियर या आपका फेलियर नहीं, सिर्फ फेलियर को समझना है। इसे कहते हैं साइंटिफिकली चीज़ों को समझना। जैसे एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ऑब्जर्व करता है, ना वो खुश होता है ना परेशान होता है। जहाँ सब कुछ क्लियर दिखता है और हम वहाँ कभी फंस ही नहीं सकते। फंसते वहाँ है जो हमने मान रखा है। कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में हम फंस जाते हैं। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने पास्ट में बहुत सारी फेलियर का सामना किया, तो आपको अपने फेलियर को समझने के लिए पहले अपने को हटा देना है, सिर्फ फेलियर को समझना है, जिससे आपको उसका नेचर और टाइप समझ में आएगा और आप समझ पाओगे कि अपने फेलियर का कारण क्या था, क्यों हो रहा था, सब आपको दिखने लगेगा। जब किसी फेलियर या अपनी पिछली गलतियां या कुछ भी जिसका हमको नेचर समझ आ गया, उसका टाइप समझ आ गया, उसका कारण समझ आ गया, तो हम कभी कहीं लाइफ में फंसेंगे नहीं।